पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक असखुद नोटिस की समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF ने 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। दौरान समाअत फारूक H नाइक ने कहा, हमारे 2 जजेस पर एतराज़ ज़ाती नौयत के नहीं, हमने वजूहात बयान की हैं। असखुद नोटिस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, असखुद नोटिस लेना मेरा दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। पुलिस ऑफिसर के तबादले के एक केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी राय दे चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात असखुद नोटिस केस में PP और मुस्लिम लीग नून JUI का मुश्तरका बयान, मौक़िफ़ अपनाया। इंसाफ की फराहमी, शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के तहत दोनों जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सूबों के इंतखाबात के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल में कहा, यह मसला 9 जज साहिबान नहीं, फुल कोर्ट को देखना चाहिए। मेरे लीडर के बारे में रिमार्क्स देने वाले जज भी शामिल हैं। भुट्टो और नवाज शरीफ की सियासी शहादत अदलिया ने की। एक शख्स को अदालत बुलाती है, वो आता नहीं। हमारे मामले में तो ऐसा नहीं होता, वारंट जारी कर दिए जाते हैं। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन गई है। आप तो खुद कह रहे थे गिरफ्तार करो, पुलिस वैन में जाकर बैठ गए। PTI रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। जैन कुरैशी ने कहा कि मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने कहा, क्या मिलना मुश्किल है, आप भी जाकर गिरफ्तारी दे दें। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, जमानत नहीं चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं कि इन्हें कहाँ रखा गया है। पंजाब हुकूमत के वकील को 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, अगर कोई नज़रबंदी के अहकामात हैं तो वो भी पेश किए जाएं। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। FIR में चीफ सेक्रेटरी उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। PTI की जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले का रावलपिंडी से आगाज। गिरफ्तारियां कमेटी चौक और थाना आरे बाजार के बाहर पेश की जाएंगी। शेख रशीद ने भी अपनी गिरफ्तारी पेश करने का ऐलान कर दिया। कैदियों को ले जाने वाली 3 गाड़ियां कमेटी चौक पहुंचा दी गई। PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। ये लोग जेल भरो तहरीक की भड़के मारते हैं। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, पुलिस माइक्रोफोन पर जेल भरो तहरीक की दावतें देती रही। PTI रहनुमा पुलिस की गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे। इमरान खान के टाइगर पुलिस को देखकर रफू चक्कर होते रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बरसग़ीर की तारीख में ऐसी तहरीक नहीं देखी। ये पहला आदमी है जो कहता है सब जेल जाए और खुद आराम से घर में बैठे। इमरान खान सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरो तहरीक जेल से भागो और जमात कराओ तहरीक बन चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की तनकीद। कहा, महमूद खान के घर के बाहर जेल भरो की दावत दी जाती रही है, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। जो कहते थे इमरान के लिए जान भी हाजिर है, वो जेल जाने के खौफ से भाग चुके हैं। पेशावर में भी PTI की जेल भरो तहरीक ड्रामा निकली। कायदीन और कारकुनान का जेल भरो तहरीक के नाम पर फोटो सेशन, सेल्फियां ली, गपशप की और वापस चले गए। MPA फजल इलाही ने कैदी वैन पर सेल्फी बनाई और पतली गली से निकल गए। असद कैसर, परवेज खटक, शाह फरमान और दीगर का भी गिरफ्तारी देने से गुरेज। परवेज खटक बोले, जेल का दरवाजा बंद था, वरना जरूर गिरफ्तारी देते।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबी महाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतखाबी टिकटों के इजरा का अमल शुरू करने का फैसला। इमरान खान का शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। आज पंजाब और केपी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। इमरान खान हर सीट पर दिए जाने वाले तीन उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। शुरका को पेशावर धमाके और कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1 कम हो गई, 269 रुपये पर लेन देन। इंटरबैंक में 43 पैसे का इजाफा, 260 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मजबूत रुझान। मार्केट 15 पॉइंट्स के इजाफे से 40,853 पर ट्रेड कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के मुफादात मुश्तरका हैं। अफगान तालिबान वादों की पासदारी करें। तालिबान यकीनी बनाए कि दाइश, TTP और दीगर खित्ते का अमन खराब ना करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान एड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ इक्तसादी तल्लुकात को मिसाली बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमरीका सर फहरिस्त है। एक साल में पाकिस्तान में सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ। बारखान में मुर्दा करार दी गई गिरानाज नामी खातून। 5 मगवी बच्चों समेत बाजियाब। लिवीज की हिफाजती तहवील में खातून और बच्चों की वीडियो सामने आ गई। गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी कोयटा में जारी धरने में पहुंच गया। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान पर बेटी और 2 बेटों के कत्ल का इल्जाम। पुलिस का मकतूला लड़की की शनाख्त के लिए DNA का फैसला। खान मोहम्मद के खून के नमूने लिए गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात के लिए बारखान रवाना हो गई। सानेहा बारखान के मुतासरीन का कोयटा में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। शुरका के मुताबिक खान ऑफ कन्नात के भाई प्रिंस उमर आगा की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन मरी इत्तेहाद मेहरदीन मरी कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। हुकूमत सरदार अब्दुर्रहमान की पुष्टपनाही कर रही है। पोस्टमार्टम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो मुतासरीन और उनके खानदान पर गुजरी है उसका कोई अजाला नहीं कर सकता। वफाकी वजीर सेनेटर शहीद रहमान का बारखान वाक़े पर ट्वीट। लिखा, वाक़े की जल्द अज जल्द तहकीकात करके वाक़े में मुलव्वस मुजरिमान को कड़ी सजा दी जाए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम की तरकिया। ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों के बाद वतन वापसी। तुर्क अवाम का पाक फौज से ज़ाहिर तशक्कुर। तरकिया समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया पाक फौज की रेस्क्यू टीम की खिदमत का मोतरफ। टीम की आमद पर फूलों का गुलदस्ते भी पेश किए गए। पाक फौज के 35 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता तरकिया ज़लज़ले के फौरी बाद तरकिया पहुँचा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को जिंदा बचाया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 1 साल मुकम्मल। यूक्रेन का मशरकी और जनूबी यूक्रेन में रूसी पेशकदमी की कोशिशों को पसपा करने का दावा। रूसी अफवाज की जानिब से बाखमुत पर कब्जे की कोशिश जारी। 1 साल में 7,000 शहरी हलाक कर दिए, 80 लाख बेघर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मज़म्मत मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा का जंग की पहली बरसी पर मुनसिफाना और देरपा अमन का मुतालबा। करारदाद के हक में 141 और मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। पाकिस्तान और चीन समेत 32 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मिशिगन में फायर फाइटर हलाक, 9 लाख घरों की बिजली बंद। शदीद मौसम से 2000 से जायद परवाजें मनसूख, 15,000 ताखीर का शिकार। HBL PSL के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी से कराची मुंतकिल करने पर गौर। PCB ने फ्रेंचाइज मालिकान के साथ आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक कराची में सिक्योरिटी का खर्चा
हुकूमत बर्दाश्त करती है, जबकि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए 50 करोड़ रुपए तलब कर लिए। और HBL PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे।